कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज आपके सामने न्यू चैप्टर लेके आए हैं पॉलीगन्स, और उसमें डिफरेंट फार्मूला वगैरह सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पॉलीगन्स का डिफिनेशन भी सीखेंगे। बिल गेट्स क्या बोल रहे हैं, एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के बाद बाधाओं में उसे छोड़ देना कायरता है। मान लो आपने कोई एक ड्रीम बनाया, एक गोल बनाया, लक्ष्य बनाया, बीच रास्ते में बाधा आया, हम छोड़ दिए तो कायरता कहा जाएगा। हाँ, बाधा आती है तो उससे लड़के हम बाधा को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। देखिए पॉलीगन को डिफाइन कैसे किया गया है, एक क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड पॉलीगन जहां भी होगा बंद होगा। जैसे मान लो ये फिगर क्या है, ओपन है, लेकिन ये फिगर क्या है, क्लोज्ड है। तो पहली बात, पॉलीगन क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड फिगर है। एक चीज ध्यान में, बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, माने स्ट्रेट लाइन से बंद हो। मान लो कोई बंद तो है, इस तरह का फिगर है, क्या पॉलीगन होगा? नहीं। पहला हमने देखा कि ये क्लोज्ड फिगर है, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन से बना हो, और तीसरा मिनिमम साइड जिसमें 3 हो। पॉलीगन का मिनिमम साइड 3 होगा, ये बाउंडेड हो, ये स्ट्रेट लाइन से होगा और क्लोज्ड फिगर होगा। ये तो मोटा मोटी समझे। और पॉलीगन में 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे ये 4 साइड्स है, 5 है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मिनिमम 3 साइड्स हो सकता है। डेफिनेशन देखिए, द वर्ड पॉलीगन इज डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वेयर पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी एंड गोना मीन्स एंगल। पॉलीगन्स में बहुत सारे एंगल होते हैं, जैसे ये देखिए एक से ज़्यादा एंगल होते हैं। तो पॉलीगन्स को डिफाइन कैसे करेंगे, पॉली मतलब बहुत, और गोना मीन्स एंगल। देयर इज नो लिमिट इन हाउ मेनी साइड्स विल बी देयर इन द पॉलीगन। पॉलीगन में मिनिमम साइड तो 3 होना चाहिए, मैक्सिमम कोई निर्धारित नहीं है। 4 भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मैक्सिमम कोई सीमा नहीं पॉलीगन, मिनिमम 3 साइड होनी चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, बता सकते हो? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इज इक्वल कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। यदि ऑल साइड्स ऑल एंगल आर इक्वल, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल, ये साइड ये साइड ये साइड अगर इक्वल हो, और जब भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है तीनों एंगल भी इक्वल होगा, तो इसे हम रेगुलर पॉलीगन। जैसे स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ये भी रेगुलर पॉलीगन हो गया। या मान लो पेंटागन है जिसमें 5 साइड्स है, 5 साइड्स इक्वल हो तो उसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे, तो वो भी रेगुलर पॉलीगन होंगे। तो ये पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल इज इक्वल कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब क्या है, रेगुलर पॉलीगन्स हैं। अब कुछ पॉलीगन का नाम देखें प्यारे बच्चों। ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो ट्राइंगल एक पॉलीगन है जिसका नाम क्या है, ट्राइंगल। 4 साइड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 5 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। मान लो 3, 4, 5 साइड, इसको क्या बोलेंगे, पेंटागन। अगर सभी साइड्स इक्वल होंगे तो रेगुलर पेंटागन होंगे। हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, हेप्टागन में 7 साइड, ऑक्टागन में 8 साइड, नोनागन में 9 साइड्स, डेकागन में 10 साइड्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। और ट्राइंगल में 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन 5, हेक्सागन में 6, नेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8 साइड्स, नोनागन में 9 साइड्स, डेकागन में 10 साइड्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, कॉन्क्लेव पॉलीगन किसे कहते हैं, सोच के बताइए क्या होता है कॉन्क्लेव पॉलीगन। कॉन्क्लेव तो ए पॉलीगन which at least one angle is more than 180 is called a concave polygon। ऐसा पॉलीगन जिसका एक एंगल कम से कम 180 का हो, मोर देन 180 से ज़्यादा हो। मान लीजिए ये भी तो पॉलीगन है,
लेकिन इस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन सभी एंगल 60-60 है, तो क्या ये कॉन्केव पॉलीगन होगा? नहीं, कॉन्केव पॉलीगन नहीं होगा। तो कॉन्केव पॉलीगन होता है जिसमें वन एंगल, जैसे ये एंगल देखो 120 से 180 से ज़्यादा है, क्योंकि इतना 180 होता है। अगर सपोज करो ये हो जाए तो 180 से ज़्यादा होगा। तो हमने क्या कॉन्केव पॉलीगन का डेफिनेशन क्या सीखा कि एक ऐसा पॉलीगन जिसका एक एंगल मिनिमम 180 से ज़्यादा हो। ए पॉलीगन इन व्हिच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 इज कॉल्ड ए कॉन्केव पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो कोई बता सकते हैं आप में से कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? ए पॉलीगन इन व्हिच ईच एंगल इज लेस देन 180 इज कॉल्ड ए कॉन्केव पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसका हर एंगल 180 से छोटा हो, जैसे क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, हर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। या स्क्वायर है, हर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसका प्रत्येक एंगल 180 से छोटा हो, दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्केव में क्या सीखे? कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा हो, और कॉन्वेक्स में क्या है? हर एंगल 180 से छोटा हो। अब कुछ फॉर्मूला देखिए। ये जो फॉर्मूला है फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या था? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो वैसे केस में ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n। पहले तो ये देखें कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। जैसे ये ट्रायंगल है, इस साइड को मान लो बढ़ा दिए, तो ये एंगल जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो कह रहा इसका जो फॉर्मूला होता है हम कैसे निकालेंगे कि कितना है? तो 360 डिग्री अपॉन n। तो 360/n, n कितना है? ये 3 साइड्स है, 3 से डिवाइड करो 120। अर्थात क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 120 होगा। वैसे भी क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल कितना होता है? 60। और ये पूरा क्या है? लीनियर पेयर, माने एक लाइन पे अगर दो एंगल हो तो दोनों का सम 180 होता है। तो ये 60 हुआ, तो ये कितना? 120 होगा। अर्थात ये हम सही निकाले, ये फॉर्मूला सही है। तो फॉर्मूला याद रखिए कि ईच एक्सटीरियर एंगल 360/n। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर में करके देखो, ये बढ़ाइए, तो ये निकालना हो, फॉर्मूला पे निकालिए 360/n। n कितना? ये 4 है, तो 90। और इसके हिसाब से एक्सटीरियर 90 होगा। और वैसे भी स्क्वायर का प्रत्येक 90 होता है, तो लीनियर पेयर 180 होगा, तो इसका मतलब 90 ये सही निकला है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल निकालने का 360/n होता है। अब एक्सटीरियर का हो तो इंटीरियर का क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, एक्सटीरियर निकाल के चूंकि ये दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में माइनस कर दो। तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो होगा, ईच इंटीरियर एंगल 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। जैसे मान लीजिए हमें ट्रायंगल के सपोज करो नहीं मालूम है कि इंटीरियर कितना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तीनों साइड इक्वल है, तो हम इस फॉर्मूले से बाहर का निकाल लिए 120। अब 180 में 120 माइनस करेंगे तब तो अंदर का निकलेगा 60। तो वही कह रहा है एक्सटीरियर एंगल निकाल के और उसमें से हम 180 में से माइनस करेंगे एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर निकलेगा। क्योंकि जो भी, जैसे इसका देखो एक्सटीरियर, ये लीनियर पेयर है, तो एक्सटीरियर जो भी निकला तो 180 माइनस करेंगे वो इंटीरियर, क्योंकि इस दोनों का सम 180 होता है। ठीक है। जैसे आप पेंटागन में देखिए, रेगुलर पेंटागन क्या होगा? जिसके सभी साइड्स इक्वल होंगे, सभी साइड्स इक्वल है मान लो। इसमें पूछे कि एक्सटीरियर, क्योंकि रेगुलर हो गया, रेगुलर पॉलीगन का सभी साइड इक्वल,
सभी इंटरनल एंगल इक्वल और सभी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा रेगुलर पॉलीगन में। तो एक पेंटागन पे विचार करो, कोई पूछ दे कि इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो सीधे 360/5 कर दीजिए, तो 5 7 जा 72, ये 72 डिग्री हो जाएगा एक्सटीरियर। सभी एक्सटीरियर, मान लो इसको इधर बढ़ा देते, ये भी एक्सटीरियर हो गया, तो सभी एक्सटीरियर कितना होगा 72। तो इंटीरियर कितना होगा, मान लो ये 72 है तो ये कितना होगा, तो 180 से माइनस कर देंगे, 180 - 72 तो 108 डिग्री। तो बस रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360/n, n जहाँ नंबर ऑफ साइड्स है, एक्सटीरियर निकल जाएगा, 180 में माइनस करेंगे तो इंटीरियर निकल जाएगा। क्यों 180? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये बाहर का अगर जितना निकला 180 से माइनस करेंगे अंदर का आएगा। तो याद कर लिए एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन में 360/n और इंटीरियर एंगल माने एवरी ईच इंटीरियर एंगल तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। अब एक और चीज़ है, देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n × n - 3/2। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कितने डायगोनल होते हैं 2, तो आपको ये छोटा सा है तो पता चल गया, और फॉर्मूला पे निकालिए तो n × n - 3/2, इसमें 4 साइड से, n जहाँ क्या है साइड से, तो 4 × 4 - 3/2, तो 4 × 1/2, 2 2 जब 4, 2 हो गया ना। अगर मान लो पेंटागन का निकालना हो कितने डायगोनल्स होते हैं, तो इसमें देखो एक डायगोनल ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और एक यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, तो 3 डायगोनल्स हो गए। और फॉर्मूला पे सेट करके देखो तो n × n - 3/2, n क्या है 5 है, तो 5 - 3/2, तो 5 और 5 में 3 जाएगा 2, 2 2 कैंसिल। देखो और डायगोनल होगा, जैसे इससे इसको मिला दीजिए तो 4 हो जाएगा, अच्छा इसको इसमें मिला दीजिए और टोटल 5 डायगोनल। देखो फॉर्मूला पे एकदम सही निकल गया ना, 2 हम भूल रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि डायगोनल निकालने के लिए किसी पॉलीगन का ये फॉर्मूला होता है n × n - 3/2। मान लो कि हेक्सागन का कितना डायगोनल, हेक्सागन में क्या होते हैं 6 साइड्स होते हैं, ये 6 साइड है। इसका पॉलीगन इसमें कितने डायगोनल है, तो अब खींच खींच के देखोगे बहुत टाइम भी लगेगा। मान लो किसी पॉलीगन में 100 साइड है, उसका पूछ दे कितना हम ड्रॉ करते रहेंगे, सीधे यहाँ n की जगह 100 रख के निकाल देंगे। तो याद रखना है किसी भी पॉलीगन का नंबर ऑफ टोटल डायगोनल कितने होंगे, जिसमें अगर n साइड हो तो n × n - 3/2, n जहाँ साइड्स हो। ट्रायंगल में n 3 तो 3 रख दीजिए, क्वाड्रिलेटरल में n का वैल्यू 4 है, टोटल साइड 4 है तो 4 रखिए, इस तरह निकाल देंगे हम। इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ n साइड्स, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है याद कीजिए, जिसका प्रत्येक एंगल 180 से कम हो, और कॉन्केव क्या था जिसका कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा हो। कॉन्वेक्स एंगल की बात कर रहा है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो देखो ये n तो कैंसिल होगा, सीधे 360 याद रखिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल, तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60, तो इसके जो मान लो इस साइड को बढ़ा दिए तो 120, ये 60 है, ये 60 डिग्री थी, ये 120, इसको बढ़ा दिए तो ये 120, ठीक है, अब इसको बढ़ा दो तो ये 120, तो सभी एक्सटर्नल को 360 हो गया। जैसे एक स्क्वायर में देखिए, ये 90, इस साइड को बढ़ाइए तो ये 90, इस साइड को बढ़ाइए तो ये 90, इस साइड को बढ़ाइए तो 360। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो, 360 ही होगा। याद रखिए हेक्सागन हो तो हेक्सागन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम करोगे तो 360 होगा। पेंटागन, ऑक्टागन,
यानी सभी एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज भी 360, ये याद रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये किसी भी, ये रेगुलर पॉलीगन की बात नहीं कर रहा है। रेगुलर पॉलीगन में तो हमें पता था कि एक्सटर्नल एंगल निकाल लेते थे हम, एक्सटीरियर एंगल 360/n करके, 180 में माइनस कर दिए तो इंटीरियर एंगल निकल गया। तो मान लो 4 साइड्स है, तो एक इंटीरियर एंगल जितना निकला 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो तो आराम से निकाल सकते थे। लेकिन इसके लिए जिसका रेगुलर पॉलीगन ना हो, जिसकी साइड इक्वल ना हो, उसमें सभी, जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है, पता नहीं ये सभी साइड इक्वल नहीं है, तो सबका सम कितना होगा सॉरी, सबका सम कितना होगा। तो इस फॉर्मूला पे जाइए, यहाँ n की जगह 4 दे दो, तो 4 - 2 × 180, तो 2 × 180 मतलब 360। तो किसी क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ट्राइंगल ही ले लीजिए, कोई ट्राइंगल है तो इसे तो जानते हैं 180, लेकिन इस फॉर्मूला पे निकाल के देखो तो n क्या हो जाएगा, 3 - 2 × 180, तो 1 × 180 180। मान लो ट्राइंगल है या क्वाड्रिलेटरल तो आराम से याद है। मान लो कहीं 10 साइड हो, 15 साइड हो, उसमें पूछ दे कि सभी एंगल का सम क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n × n - 2 × 180, n × n - 2 × 180, याद रखिए n - 2 × 180, और डायगोनल का था n × n - 3/2। लेकिन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, चाहे वो रेगुलर पॉलीगॉन हो, रेगुलर नहीं हो, सब पे लागू होगा। मान लो आपको दे दिया कोई पेंटागन दे दिया, ये पेंटागन पूछ रहा है कि सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। बस इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, n का जगह 5 दे दीजिए, तो 5 - 2 × 180, तो 3 × 180 540 डिग्री। इस तरह हम प्यारे बच्चों सभी एंगल का सम निकाल सकते हैं, कोई भी पॉलीगन हो तो n - 2 × 180।